गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ अनमोल कौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राय स्टडी हब और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मोडाल्स के टॉपिक को समझा था, आज हम समझेंगे नरेशन, जो कि ग्रामर का सबसे हार्ड टॉपिक लगता है कई लोगों को। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नरेशन को लेकर डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेशन में होता क्या है। नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की सेंटेंसेस को ज़रूरत क्या है। उससे पहले आप इस एग्जांपल को देखिए, इससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से इसका नाम सीता है, इसका नाम गीता और इसका नाम राधा है। जो सीता है उसने गीता को एक गिफ्ट दिया, तो उसने गीता को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। गीता राधा को चिढ़ाने के लिए भागी भागी गई और उसने उसको जाके कहा कि सीता ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाई है। गीता ने राधा से जाकर क्या कहा कि सीता ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाई है। इसमें आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि सीता की कही बात को गीता ने अपने शब्दों में राधा को बताया। यही तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट है कि किसी की कही बात को जब हम अपने शब्दों में किसी और से कहते हैं तब क्या है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे वाले की कही बात को हम डायरेक्टली जाके किसी और को नहीं कह सकते। उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। कि जैसे कि अगर गीता जाके सीधा ही राधा को सीता की कही बात बता देती कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो क्या राधा को समझ आता कि बात किसने कही है और बात का मतलब क्या है असली। उसको तो लगता कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाई है। लेकिन जब गीता ने राधा को ये बताया कि सीता ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाई है, इससे क्या है, राधा को बात का भी पता चल गया कि किसने बात को कहा है। क्योंकि वो सीधा जाकर ये वाली बात है वो उसको राधा को नहीं बता सकती, उसने अपने शब्दों में जाकर राधा को ये बात बताई। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हमें क्यों करना पड़ता है और सीधा हम डायरेक्ट जाके किसी को वो सेम बात क्यों नहीं कह सकते हैं। इसको मैं और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ कि जैसे मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई होगी तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पीटूंगी, और अगर मैं किसी और को जाके सीधा ही ये बात बोल देती हूँ कि मैं तुम्हें पीटूंगी, तो ये क्या है, तो इससे क्या है, दूसरी फ्रेंड से मेरा बेफालतू में ही झगड़ा हो जाएगा, जिससे मेरा कोई झगड़े का कोई लेना देना ही नहीं था, उससे भी मेरा झगड़ा हो जाएगा। इसके पीछे आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हम सीधा किसी की कही बात को हम सीधा जाकर सेम टू सेम किसी और को नहीं बता सकते, उसको हम अपने शब्दों में जाकर किसी और को थोड़ा बहुत चेंज करके बताते हैं। नरेशन की डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे कि when we want to describe what someone said in our own words, उसको हम क्या नरेशन बोलते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की ज़रूरत होती है सेंटेंस को। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में जो ये वाला पार्ट होता है ना कि इसने मुझसे ये कहा या उसने मुझसे ये कहा, ये वाला जो पार्ट होता है, जो कोमा से पहले हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कोमा के बाद जो पार्ट होता है कि जो किसी ने जो बात कही होती है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आता है। इसको मैं RS से लिख रही हूँ और इसको RV से लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। कोमा से पहले वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और कोमा से बाद जो किसी ने बात कही होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है।
सो इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमें बाकी अब कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अभी हमें पहले ये क्लियर करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। सो हम तो जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, कि कोमा से पहले वाला पार्ट है जो हमारा वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा के बाद जो किसी ने बात कही होती है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अभी बाकी आप कुछ मत समझिए, इसमें पहले ये समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, नहीं तो जो आगे जाके रूल्स होते हैं आप वही नहीं समझ पाएंगे। सो इसमें कोमा से पहले वाला जो पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और जो बात कही होती है कोमा के बाद वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा में, वो हमारा क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कैसे चेंज करना है। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जिस सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या है, हम सैड को टोल्ड दैट में चेंज कर देते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस में हम सैड को टोल्ड दैट में चेंज नहीं करते हैं, सीधा सैड दैट में ही चेंज कर देते हैं। सो ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ, तो आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। सो अभी हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो ये मैंने साइड पे लिख दिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम सैड को टोल्ड दैट में चेंज कर देते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम सैड दैट का सैड दैट ही रहने देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें मी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। सो हमने देखा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम टोल्ड दैट में चेंज कर देते हैं। सो ये कैसे बनेगा कि पापा टोल्ड मी। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा कोमा होता है ना, इसको चेंज करके क्या है हम दैट लगाते हैं। सो ये कोमा को हटाकर हम क्या है दैट लिखेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। सो हमने देखा है कि जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम सैड दैट ही रहने देते हैं। सो इसको हम क्या लिखेंगे, ही सैड, और कोमा को हटा के हमने क्या है दैट लगा दिया। अभी हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना है, हमें क्या नहीं करना है। अभी हम सिर्फ क्या रिपोर्टिंग वर्ब को क्लियर करेंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें कि हमें पता चल गया ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। सो हमने देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है, सो इसमें हमने देखा कि हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सो हमें पता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है उसमें हम टोल्ड दैट में चेंज कर देते हैं। सो इसमें हम क्या लिखेंगे कि शी टोल्ड मी, और कोमा को हटा के हमें दैट लगा देना है। बस इतना सा तो काम है। और अभी हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है जो, उसमें इतना सा चेंज अभी हमने समझ लिया है। अभी आगे हम और देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जिस रिपोर्टिंग वर्ब जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी होती है और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, से या सेज को टेल या टेल्स दैट में चेंज कर देते हैं। और जिसमें हमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें हम से या सेज को से या सेज दैट में ही रहने देते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए भी मैंने ऊपर क्या ये ऐसे बॉक्स में लिख दिया है जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो हमने देखा है कि प्रेजेंट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो, सो इसमें हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर हमें देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सो इसमें हमने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सो हमने देखा था कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उसमें हमें सेज दैट का यूज़ करना होता है। सो इसमें हम क्या लिख देंगे, सीधा ही सेज, और कोमा को हटा के हमें दैट लगाना है। सो अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। हमें पता चल गया कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। सो अब हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। सो हमें पता है कि जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो, सो उसमें क्या है, हमें टेल्स दैट में सेज दैट को चेंज कर देना होता है। सो कुछ नहीं करना है, हमें सीधा लिखना है कि रवि टेल्स मी, और कोमा को हटा के हमें दैट लगा देना है।
सो आई होप कि आपका ये वाला डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो मोटा मोटा देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब को लेके हमारे ये दो ही ज़्यादातर होते हैं यूजेज और इनके चेंजेस। सो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं, वो जो रूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। सो अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के 4 रूल्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हो तो हमें टोल्ड दैट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको सैड दैट का सैड दैट रहने देना है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो उसको हमें टेल्स दैट में चेंज करना है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसमें हमें से या सेज दैट का से या सेज दैट ही रहने देना है। सो अभी तक हमने 4 रूल्स इसके देख लिए हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं। सो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको चेंज कर देंगे कि शी सैड टू मी, इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका हम कर देंगे कि शी टोल्ड मी, और कोमा हटा के हमें दैट लगा देना है। इतना तो हमें क्लियर हो चुका है। सो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। कई लोग तो वो SON वाला रूल बताते हैं जो कि हमें बहुत हार्ड लगता है। इसको हमें एक बार छोड़ देना, इसको भूल जाना है, और हम अभी इसको सिंपली इसको अपने तरीके से देखेंगे कि हम इसमें प्रोनाउन को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो सेंटेंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगी कि शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू कमिंग विद अस, कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। इसमें उसने तुम किसे कहा है, इसमें हमें पता चल गया कि वो बात मेरे से कर रही है, ठीक है। तो उसने कहा कि आर यू, इसमें हमें ये भी पता चल गया कि इसमें यू है वो मेरे लिए इसमें यूज़ किया गया, उसने मेरे लिए यूज़ किया है, क्योंकि उसने कहा है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या हमारे साथ चलोगे। इसमें तुम है वो मेरे लिए यूज़ हुआ है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यू की जगह मैं इसमें आई रख दूँगी। और फिर उसने कहा है इसमें, और हम प्रोनाउन देखेंगे इस सेंटेंस में हमारे पास दूसरा प्रोनाउन है अस। इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि अस को हम कैसे चेंज करेंगे। उसने कहा क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो उसने कहा है कि क्या मैं उनके साथ चलूँगी, ठीक है। तो उनके साथ, उनके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, देम। हमें भूल जाना है कि क्या रूल है SON वाला, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें सिर्फ यही देखना है, हमें बस उसको हिंदी में कन्वर्ट करके और अपने तरीके से इसको कर देना है। अभी हम इसको दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसको पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को तो चेंज कर ही देंगे कि द टीचर सेड दैट। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमारे पास 2 प्रोनाउन है, आई और यू। इसकी अब हम हिंदी बनाएंगे तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि टीचर ने कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा। इसमें मैं है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, हमें पता चल गया कि इसमें बात कौन कर रहा है, टीचर बोल रहा है ना। इसमें बात टीचर कर रहा है और उसने आई है वो खुद के लिए यूज़ किया है। अगर टीचर है तो उसके लिए ही या शी हम दोनों लगा सकते हैं। इसके लिए हम तो ही लगाते हैं, बाकी आप ही या शी में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि हम यू को कैसे चेंज करेंगे। उसमें भी हमें इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है कि टीचर ने किससे कहा है किससे नहीं कहा है, हमें सीधा इसमें बताया गया है कि टीचर ने कहा। इसमें यू है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, इसमें वो हमारे लिए यूज़ किया गया है कि द टीचर सैड, कि टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे। इसमें क्या है, हम यू को अस में चेंज कर देंगे क्योंकि टीचर ने हमें कहा है ना। इसमें ऑब्जेक्ट तो हमें दिया ही नहीं है कि उसने मुझे कहा है या किसी और का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। इसमें सीधा हमें कहा है कि आई विल टीच यू, कि मतलब वो हमें पढ़ाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि द बॉय सैड टू दैम, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर ही लेंगे इसमें कि द बॉय टोल्ड दैम दैट। इसके बाद हमें क्या है, इसमें प्रोनाउन आई दिया है। इसकी जब हम हिंदी बनाएंगे तो इसमें हिंदी इसकी क्या बनेगी कि लड़के ने उनसे कहा कि मैं अभी काम कर रहा हूँ।
सो इसमें मैं किसके लिए यूज़ हुआ है, मैं इसमें लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो इसमें क्या है हम इसको चेंज करके ही लगा देंगे। सो आई होप आपका ये प्रोनाउंस को लेके जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। इसमें हमें वो जो SON वाला रूल है, कई लोग बताते हैं वो बहुत हार्ड होता है, उससे क्या है उसको छोड़िए, हमें सिर्फ ये वाला रूल है, इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस रूल में क्या होता है, इसमें S हमारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, O ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है और N नो चेंज, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके हिसाब से हमें ये देखना होता है कि जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन दिया है तो हमें सब्जेक्ट को देखकर उसे चेंज करना है। अगर हमें सेकंड पर्सन दिया है तो उसको ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है, और अगर हमें थर्ड पर्सन दिया है तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। सो इसमें हम इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि इसमें हमने देखा कि आई एम वर्किंग, कि इसमें आई दिया है, हम जानते हैं कि आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, सो इसको हम सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास बॉय है, सो इसलिए हमने इसमें ही लगा दिया। इसमें हम देखें तो इसमें भी जो आई था वो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारा इसमें टीचर है, सो टीचर के लिए हमने ही या शी लगा दिया। इसी हिसाब से इस रूल के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड लगता है, हमें सोचना पड़ता है इतना। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप ही इसको बता सकते हैं, आपको SON वाला रूल भी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो अभी है ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए हमें जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना हो वहाँ पे तो ये सारे हमारे आ जाएंगे, और लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना हो हमें प्रोनाउन को, तो उसमें हम क्या है ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इससे क्या आपको प्रोनाउन को चेंज करने में हेल्प मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो अब है ना हम कुछ रूल्स देखेंगे। ये जो रूल्स हैं हमारे, ये टेंस को चेंज करने के रूल्स हैं। सो अब आप सोचेंगे कि हमें टेंस को चेंज करने की इसमें ज़रूरत क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम किसी ने बात कही थी वो टाइम और जिस टाइम कोई दूसरे को बात हम बता रहे हैं उन दोनों टाइम्स में फ़र्क होगा, क्योंकि जिस टाइम वो बात बताई जा रही है उस टाइम वो क्या प्रेजेंट में बात चल रही होगी या किसी और टाइम में बात चल रही होगी। लेकिन हो सकता है जब हम बताने जाएं उस बात को तो हम काफ़ी टाइम बाद बताएं, ऐसा तो है नहीं कि हम तभी के तभी जाके बता दें, कुछ तो उस बात में चेंज होता है, उसके टेंस में चेंज होता है, उसके समय में चेंज होता है। जैसे कि हमने वो सीता गीता राधा वाला एग्जाम्पल देखा था इसमें कि सीता ने तो गीता से कहा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो उस टाइम वो क्या बात जो थी वो प्रेजेंट में चल रही थी। लेकिन जब गीता ने जाके राधा से कहा तो उसने उसको जाके कहा कि सीता ने मुझे बताया, तो उस टाइम क्या वो जब बात बता रही थी उसको टाइमिंग में भी चेंज हो रहा था, क्योंकि वो जब बात बता रही थी तो उसने पास्ट के रूप में बात को बताया। तो इसमें हम मोटा मोटा इसमें ये समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के वक्त हमें उस सेंटेंस का सिर्फ पास्ट फॉर्म बनाना होता है। सो अब हम इसके रूल्स देखेंगे कि जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर में अगर विल दिया है तो उसको हम वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है ना। और अगर पास्ट परफेक्ट में हमें दिया है सेंटेंस तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो सबसे टॉप लेवल पे इस पे माना जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ में अगर हमें पास्ट में भी सेंटेंस दिया है तो उसको भी हमें परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। और अगर इसमें हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट में ही दिया है सेंटेंस तो उसको हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो इसमें टॉप लेवल पर आता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे जो कि है टेंस को चेंज करने के रूल्स थे। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद ये वाला डाउट है जो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा।
सो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ही सेज आई एम फाइन। तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैंने भी आपको बताई नहीं है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी गई हो तो उसमें हम क्या है, आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ। तो इसमें मैं क्या किसी और को जाकर ये बात बताऊंगी तो मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूँगी कि उसने मुझे बताया कि वह ठीक था। तो इसको भी मैं ऐसे ही बताऊंगी सामने वाले को जाके कि उसने मुझे बताया कि वह ठीक है। इसको क्या हम पास्ट में चेंज नहीं करते हैं। जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारी प्रेजेंट टेंस में दी हो तो उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पर भी लिखा है, जिससे आपका ये वाला डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस पर स्टार भी लगा देती हूँ मैं। तो इसको हमने बस यही हमने समझना था इसमें कि प्रेजेंट टेंस में अगर हमें दिया है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। सो अब हम इसको दूसरे रूल्स के हिसाब से इसको हम चेंज कर देते हैं। सो हमने देखा कि सेज, इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सो हमें पता है कि ही सेज का सेज रहेगा इसमें, और दैट, इसके बाद प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, ठीक है। सो प्रोनाउन हम इसमें देखेंगे कि उसने कहा कि वह ठीक है। वह, तो इसमें वह किसके लिए यूज हुआ है, वह इसमें ही के लिए यूज, मतलब आई इसमें क्या है, ही के लिए यूज हुआ है ना। तो इसमें क्या है, हम ही का ही लगा देंगे। और हमारा इसमें टेंस प्रेजेंट टेंस था इसलिए हम इसमें इज फाइन लगा देंगे। सो बस हमें इसमें इतना सा कुछ ही करना था, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस है वो बन चुका है। और मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि ही सेज टू मी आई एम फाइन। इसमें हम क्या देखा हमने कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है हमें। तो इसमें हम क्या लगाएंगे कि ही टेल्स मी दैट ही इज फाइन, क्योंकि इसमें भी हमें प्रेजेंट टेंस में ही दिया है ना, इसलिए हम इसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रोनाउन का रूल तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ। इसमें मैं किसके लिए यूज़ हुआ है, मैं, इसने, वो ही ने खुद के लिए यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि रवि सेड आई एम रीडिंग द बुक। सो इसमें हमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है इसलिए हम लिखेंगे कि रवि सेड दैट। उसके बाद हमने देखा कि इसमें टेंस हमें कौन सा दिया है, टेंस हमें इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया है। सो हम अभी रूल्स पढ़ के आए हैं कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। सो इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे सबसे पहले हम इसमें प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सो इसमें आई दिया हुआ है, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, इसमें रवि के लिए। रवि कौन है, लड़का। सो इसमें हम क्या है, ही लगाएंगे। उसके बाद हमें इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो इसमें क्या लगाएंगे हम, ही वॉज रीडिंग द बुक। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे ना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सो हम सीधा लगा देंगे कि शी सेड दैट। उसके बाद हमने प्रोनाउन का रूल भी समझ लिया है, इसमें आई शी के लिए यूज़ हुआ है तो इसमें हम शी लगा देंगे। उसके बाद हमने टेंस देखा। सो टेंस तो अभी इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस ही है वैसे तो। सो इसमें जो हमारे कैन कुड ये जो मोडाल्स होते हैं ना वो भी पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं। सो जैसा कि हमने मोडाल्स की वीडियो में देखा था कि कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो इसके लिए हम इसमें कुड का यूज़ करेंगे। शी कुड रन फास्टर देन। अभी देखिए हमें नाम दिया है, ठीक है। सो अभी हम इसको हिम या ही में नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें पहले इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में रवि का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है ना, इसलिए हम इसमें रवि का रवि रहने देंगे। क्योंकि देखो इसकी हिंदी बना के देखेंगे हम तो उसने कहा कि मैं रवि से तेज़ दौड़ सकती हूँ,
ठीक है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे कि उसने कहा कि वह रवि से तेज दौड़ सकती है, इसलिए हमने इसमें रवि का नाम लिखना पड़ेगा। हम इसमें ही या हिम या हिज नहीं लगा सकते हम इसमें। उसके बाद हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे कि रामा टोल्ड हिज मदर, कोमा हटा के हमें दैट लगा देना है। अब इसमें आई है वो रामा के लिए यूज़ किया गया है, और इसमें हम देखें तो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो इसमें हम क्या लगाएंगे कि रामा टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज लिविंग फॉर दिल्ली। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जब टुमारो इसमें लिखा है, सो उस टाइम अब हम नहीं जानते कि उसने ये बात कब कही, उससे अगला दिन कौन सा होगा, ठीक है। हम अभी जब हम बात बता रहे हैं तो हम टुमारो का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने उस टाइम कहा था कि मैं कल निकलूँगा दिल्ली के लिए, या मैं कल, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसने कहा था कि वह कल निकलेगा दिल्ली के लिए, तो उस टाइम वो बात क्या बन जाएगी कि उससे अगले दिन वाला कल, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें टुमारो का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम नेक्स्ट डे का यूज़ करेंगे। इसका मैं आपको भी एक चार्ट बनवाती हूँ, उससे आपका ये टुमारो वगैरह वाला डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। उससे पहले है ना हम ये मोडाल्स वाला डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के वक्त हम जो टेंस है वो पास्ट में चेंज कर देते हैं। सो उस हिसाब से हम जानते हैं कि कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। और क्योंकि कुड है वो पहले से ही पास्ट फॉर्म में है, तो उसको हम और पास्ट में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए कुड का कुड रहेगा। और शुड भी हमारा पहले से पास्ट में, इसलिए शुड का भी शुड रहेगा। और इसमें हमें दिया है हैज़ या हैव टू, ये हमारा हैड टू में चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा जो मोडाल्स को लेकर कुछ ये रूल्स थे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इससे आप मोडाल्स भी आसानी से चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। सो अब हम वो टुमारो वाला देखते हैं ना, वो उसके कैसे रूल्स होते हैं। सो ये कुछ रूल्स होते हैं इनको चेंज करने के लिए। इसमें हम हेयर को देर कर देते हैं, नाउ को देन, दिस को दैट, दीज को दोज, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक को द प्रीवियस, और टुमारो के लिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक के लिए द फ्लोइंग, और नेक्स्ट के बाद हमें कुछ भी दिया हो तो उसमें फ्लोइंग लगाकर हमें वो कर देना है। सो इसमें इसको हम समझे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने टुमारो का एग्जांपल देखा था कि जब उसने वो बात कही तो उस टाइम जो टुमारो था वो कोई और होगा, लेकिन हो सकता है जब हम वो बात को किसी और को बता रहे हैं तब तक काफ़ी टाइम हो गया हो, तो हम उस टाइम वो बात बताते वक्त टुमारो का यूज़ है वो नहीं कर सकते हैं। उससे बात का मतलब है वो पूरी तरह से चेंज ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें द नेक्स्ट डे का यूज़ करें तो उसमें उससे ये पता चल जाएगा कि वो नेक्स्ट डे वो काम करने वाला था, ठीक है। तो इस हिसाब से इन सभी को हम ये समझ सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इससे क्या है, ये भी हमारे हेल्प करेंगे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी पार्ट 2 का लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके पार्ट 2 की वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम आगे के जो और रूल्स हैं उनको देखेंगे और उनको समझेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।